अच्छा जी, वेल गाइस, तो आज का जो बेसिकली हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो खैर जी, तो बाकी बेसिकली लोगों ने वैसे मेरे से पूछा था, ठीक है, कि हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट कैसे करना है। वैसे कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है हाइपर पिगमेंटेशन है क्या चीज़, उसे कहते क्या है, ठीक है। तो मैं आज इसी पे ही, ठीक है, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आज की जो ये वाली जो वीडियो है, ठीक है। तो ख़ास इसी टॉपिक पे, और बाकी साथ ये भी बताऊंगा आखिर कौन से इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, तो जो ट्रीट कर सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन को, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो कि ख़त्म कर सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन को। तो शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली मैं इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और देखें कि किस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ घंटी का बटन भी थोड़ी देर बाद नमूदार हो जाएगा, उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियोस मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें, ठीक है गाइस, हाइपर पिगमेंटेशन, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर ले कहते कैसे है। हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली इसे कहते हैं, ठीक है, आपका जो मेलानिन होता है, ठीक है, एक ही जगह पे स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, आप लोगों को फ्रैकल्स हो सकते हैं, डार्क स्पॉट हो सकते हैं, ठीक है। तो मेलेस्मा भी कभी कभार हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो रंग है परमानेंट काला हो सकता है। तो ये हमें हाइपर पिगमेंटेशन का क्यों मसला होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये फ़ायदा होता है, हमारा कोलेजन भी ठीक होता है, ना हमें एक्नी होती है, ना ऑयल प्रोडक्शन का मसला, ना स्किन एजिंग का, ना फाइन लाइन रिंकल, ना ओपन पोर्स। तो कोई भी मसला मसाइल नहीं होता है, ठीक है। तो उस वक्त में हमारी स्किन, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, तो इसकी वजह से हमारी स्किन का जो सेल टर्नओवर है, ठीक है, वो भी जल्दी जल्दी फास्ट होता है। तो उस एज में अगर हमें हाइपर पिगमेंटेशन होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, और अगर वहाँ पे हो भी जाती है तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अपने सेल के टर्नओवर को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। आम अल्फाज में जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, आपकी जो गंदी स्किन सेल्स है वो हटती है और साफ़ आई जाती है। तो अगर आपने देखा हो जो भी कम एज के हैं, ठीक है, 12 से कम, उन्हें कोई मसले मसाइल नहीं होते स्किन के हवाले से। तो जैसे ही हमारी एज इंक्रीज़ होती जाती है, 18 में पहुंचने लगते हैं, 19 में तो हमारी स्किन में एक्नी होते हैं, ठीक है, पिंपल होते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, ओपन पोर्स, ऑयल प्रोडक्शन का मसला शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इशू, ठीक है, फिर शुरू हो जाते हैं। तो अब बात आ जाती है, ठीक है, कि हम इसे ट्रीट कैसे करें अगर हाइपर पिगमेंटेशन का मसला हमें पेश आ रहा है। अब इसे कैसे, तो सबसे पहले वैसे डर्माटोलॉजिस्ट अगर रिकमेंड करती है, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए सनस्क्रीन ऑफ कोर्स। तो बाहर के ममालिक में जितने भी है, ठीक है, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन वो वाली ख़रीदे जिसमें लिखा हो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA और UVB से आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है, जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन हो, और जिसमें 3 बारी प्लस 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 मैक्सिमम। वैसे तो डर्माटोलॉजिस्ट पे SPF 30 15 भी रिकमेंड करते हैं, पर मैं आपको मैक्सिमम आप स्टार्ट लें SPF 60 से। तो प्लस प्लस थ्री उस पर होना चाहिए। तो सेकंड टिप अगर हम बात करें, विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ किया करें, ठीक है, और पाकिस्तान में इवन टोन सी के नाम से भी आ जाता है, और अगर आप किसी और ममालिक से है, ठीक है, तो विटामिन सी में कोई भी अच्छा सा नॉन कम्यूटोजेनिक आपको सीरम मिल जाते हैं, विटामिन सी में क्रीम्स मिल जाती है। तो विटामिन सी बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन का जो इशू है, तो फ्रैकल्स का मसला, डार्क स्पॉट, ठीक है, आपका जो मेलानिन एक जगह पे स्टक हो गया है, ठीक है, उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इससे आपकी स्किन लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। हमारी स्किन में ये मेलानिन जो होता है, ठीक है, इसी की वजह से हर शख्स का कलर मुख्तलिफ होता है। जिन लोगों में, ठीक है, मेलानिन की अमाउंट कम होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली वो लोग गोरे होते हैं, जिनमें मेलानिन की मकदार ज़्यादा होती है वो काले होते हैं। तो अपने तो विटामिन सी वाले सीरम्स हो गए, क्रीम्स होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस मसले मसाइल
तो अगर हम बात करें, ठीक है, अब कुछ लोग सनस्क्रीन वैसे लगाते नहीं है, प्रॉपर स्किन केयर करते नहीं है, जिसकी वजह से, ठीक है, उन लोगों को सन प्रोटेक्शन वैसे करते नहीं है। इससे ये होता है जब आप धूप में जाते हैं, पर रोज़ाना का रोज़ाना ही आपकी रूटीन हो गया, कोई स्किन केयर भी नहीं करनी और बाहर जाना है, ठीक है, और धूप में जाना है, कोई कैप भी नहीं पहननी, कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगाना, अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं करनी, तो उसका ये फिर साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, डार्क स्पॉट हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, आपका जो कालापन है फेस में परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, जो फिर अगर सालों साल अगर यही वाला सिलसिला चलता रहे तो, ठीक है, आपका कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट डैमेज हो जाता है, और साथ ही साथ झुर्रियाँ आंखों के गिर्द आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों की इधर झुर्रियाँ होती है, कुछ के इधर, कुछ के इधर, फाइन लाइन एंड व्रिंकल एज से पहले आ जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, आपकी स्किन का जो कलर होता है परमानेंट, और बाद में अगर उसे ट्रीट किया भी जाए वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, पर टाइम लगता है, ऑफ कोर्स टाइम लगता है, दिस इज़ नॉट अ मैजिक बेबी, so this will be taken a lot of a time. Another ingredient we'll just be talking about, दूसरे जो हम इंग्रेडिएंट की बात करें, बेसिकली उसे हाइड्रोक्विन भी कहती है। हाइड्रोक्विन बेसिकली पहले मैं तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा, बल्कि कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट उसे रिकमेंड ही नहीं करता, बट ओवरऑल कुछ लोगों के केस में जिनके हाइपर पिगमेंटेशन का मसला हो, जिन्हें के डीपली जो डार्क स्पॉट का मसला हो या फ्रैकल्स का मेलेज़मा, तो इस केस में, ठीक है, आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको आर्जी तौर पे ये रिकमेंड कर, अब ये नहीं कि वो आपको कहेगा, ठीक है, कि आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करो, ऐसा नहीं, बस वो तब तक आपको ये यूज़ करने का मशवरा देगा जब आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, थोड़ी सी ज़रा लाइट हो जाए, हल्की सी, फिर आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको कहेगा फिर आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्विन वैसे स्किन लाइटनिंग एजेंट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है, काफ़ी जल्दी काम करता है। हाइड्रोक्विन एक स्टेरॉइड है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे जो स्किन की जो लेयर होती है वो पतली हो जाती है, और साथ ही साथ जो नुकसान है, ठीक है, हाइड्रोक्विन से, जो बेसिकली आपकी स्किन जो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, कुछ लोगों को एलर्जीज हो जाती है, और कुछ लोगों को रेडनेस हो जाती है सम टाइम, जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल भी हाइड्रोक्विन को यूज़ ना करें। विटामिन सी भी बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हो तो सेंसिटिव स्किन वाले वही यूज़ करें। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं रेटिनॉइड की। रेटिनॉइड भी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। रेटिनॉइड बेसिकली विटामिन ए को कहते हैं, ठीक है। रेटिनॉल, आइसोट्रेटिनोइन, ट्रेटिनोइन, रेटिनॉल, रेटिनॉइड, एडाप्लिन और टेट्रिजोन, तो काफ़ी ज़्यादा ही, ठीक है, ये सारे विटामिन ए डेरिवेटिव, तो इन सब का वैसे बेसिकली इन क्रीम्स का, इन जेल्स का बेसिकली जो काम होता है, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, बट ये थोड़ा सा ज़रा टाइम लेता है, ये स्लो स्लो असर करता है पर परमानेंट असर करता है, ठीक है। तो सनस्क्रीन तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी लोगों को स्किन के मसले मसाइल होते हैं वो इसीलिए क्योंकि वो सनस्क्रीन पहनते ही नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, वो सनस्क्रीन बेसिकली लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो सनस्क्रीन के काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिट है, व्रिंकल से प्रिवेंट करता है, साइंस ऑफ एजिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, सो ब्ला ब्ला ब्ला, तो काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है, अमेजिंग है। तो लास्ट पे हम जैसे इंग्रेडिएंट की बात करें, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड का तो मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, ठीक है, किस हद तक वैसे काम करता है, बट विटामिन सी और रेटिनॉइड पे मुझे पूरा भरोसा है, ये मेरी पर्सनल स्किन केयर में। विटामिन सी की अगर हम बात करें, नींबू के रस में भी विटामिन सी होता है, आप यही किया करें, नींबू का रस निकाल ले। नींबू का रस मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में ख़राब हो जाता है, ठीक है, विदा वैसे नींबू का रस को प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें खुद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो एज अ 3 से 4 दिनों के लिए आप इसे ये स्टोर कर सकते हो नींबू के रस के लिए। एट द नाइट टाइम अप्लाई करो, और जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो ऑफ कोर्स इसे बिल्कुल अप्लाई ना करें, और जो लोग इसकी इरिटेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, ओके, तो कुछ लोग कहते हैं इसे डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, तो अगर इसे डाइल्यूट करके आप लगा भी लेते हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे थोड़ी सी इरिटेशन होती है, कोई नहीं, बर्दाश्त कर लेना, मैं तो हर रात ही वैसे बर्दाश्त करता हूँ इसकी इरिटेशन, बट इसका फ़ायदा है जब आप डायरेक्टली अप्लाई करें बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आपके जो हाइपर पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट का होता है, ठीक है, आपकी स्किन लाइट हो जाए, और डार्क सर्कल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा
तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। हाइपर पिगमेंटेशन कैसे कहते हैं, ठीक है, बेसिकली इसे कहते हैं, ठीक है, आपका रंग ज़रूरत से ज़्यादा काला हो गया, ठीक है, उस काले रंग को ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है, बस ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, ठीक है, कि आप लोग कहीं बस क्रीमें लगाई गोरे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अपनी डाइट में भी तब्दीलियाँ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, घर की ग़िज़ाएँ खानी है, फल फ्रूट सब्ज़ी, और जंक फूड से दूरी दूरी 100 फीट दूरी इख्तियार करनी है, ठीक है। आप किसी भी शख्स को हसीन देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं, ठीक है, कि बस वो शुरू से ही हसीन है। इसके पीछे एक साइंस होती है, वो उसी साइंस को फॉलो करता है। जैसे कि मॉडल्स हो गए, उनकी डाइट, ठीक है, मॉडल्स जितने भी होते हैं हमेशा ही पानी पीते हैं, उनकी डाइट सादा होती है, यानी कि फल फ्रूट नेचुरल चीज़ें खाते हैं, 100% ऑर्गेनिक। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी लेते हैं, जंक फूड वो अवॉइड करते हैं, ऑयली फूड अवॉइड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं, डेयरी से बने जो भी चीज़ है, ठीक है, अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनसे सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से विच विल बी लेड टू एक्नी। तो कुछ मॉडल्स होते हैं जो ज़्यादा ही सीरियस होते हैं अपने बारे में, वो आइसोट्रेटिनोइन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, औरल मेडिकेशन, वह उसके काफ़ी ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट है, बट ओवरऑल एट द सेम टाइम उसके फ़ायदे। पर अगर आप उसे जब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसका भी वैसे फिर दोबारा से एक्नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। जब तक आप उसे खाते रहेंगे तब तक आपका एक्नी नहीं होगा, जब उसे आप छोड़ देंगे 2 से 3 फिर बैक टू नॉर्मल योर स्किन। तो ये मसले मसाइल पता नहीं कब ख़त्म होने हैं। तो खैर मैं तो आपको हमेशा जेल फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, ठीक है, रिकमेंड करूँगा, ठीक है। कोई भी एक्नी का प्रोडक्ट है टॉपिकली आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसके साइड इफ़ेक्ट हो भी जाते हैं फिर कवर भी हो जाता है, पर जो इंटरनली जो आपको साइड इफ़ेक्ट जिस मेडिसिन से हो जाता है वो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, और खुदा ना खास्ता कुछ और ना हो जाए। तो कोई भी मेडिकेशन, ठीक है, अपने आप अपने तौर से आपने वैसे लेनी नहीं है। तो और आइसोट्रेटिनोइन रेटिनोइड जितनी भी है, जब हामला खातून जो हो उन्हें नहीं लेना चाहिए। और वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है अपने बच्चों को, ठीक है, दूध पिलाती है, वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उनसे उनके बच्चे भी मर सकते हैं, डिफेक्ट बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। तो जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ना लें और ना टॉपिकली अप्लाई करें। तो ये वाली सारी चीज़ें गाइस थी, ठीक है, ये अगर आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस आएगा, आपके ओवरऑल हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलता जब भी मैं अपने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करता हूँ, पता नहीं सारी चीज़ें ही बता देता हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे ख्याल से कोई 12-13 मिनट की तो बानी हो गई होगी शायद अंदाज़न। खैर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। लाल कलर का ये जो बटन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे दबाइए और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाइए। इसका ये फ़ायदा होगा, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जब भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।